नमस्कार दोस्तों, पीजीएस न्यूज में आपका स्वागत है। पीजीएस न्यूज हर रोज लाता है हरियाणा से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण और काम की खबरें। तो बिना समय गवाए जान लेते हैं। पहले जानते हैं मौसम का हाल। हरियाणा में अप्रैल महीने में ही मई जैसी गर्मी पड़ने लगी है। प्रदेश में पारा सामान्य से 4 डिग्री अधिक हो चुका है। इससे प्रदेश के 2 शहरों रोहतक और नारनौल में पारा 40 डिग्री तक पहुंच गया है। इससे पहले साल 2019 में अप्रैल के पहले हफ्ते में तापमान 40 डिग्री पार हुआ था। मौसम विभाग ने आज 7 अप्रैल के लिए 16 जिलों में गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक 7 से 9 अप्रैल तक सभी जिलों यानी पूरे प्रदेश में तापमान 40 डिग्री पार कर जाएगा। अगर सामान्य से 5 डिग्री तापमान बढ़ा तो फिर हीट वेव यानी लू चलने लगेगी। इन जिलों में हिसार, भिवानी, रोहतक, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, नूंह, सिरसा, फतेहाबाद, जींद, पानीपत व सोनीपत में गर्मी ज्यादा रहेगी। हालांकि 6 जिलों पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल व करनाल को ग्रीन जोन में रखा गया है। यहाँ तापमान सामान्य के आसपास रहेगा। आगे समाचारों में जींद समेत हरियाणा के सभी जिलों में सोलर कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया कल से यानी 8 अप्रैल से शुरू होगी। सोलर कनेक्शन के लिए 21 अप्रैल तक आवेदन किया जा सकता है। जिन किसानों ने पहले ऑनलाइन आवेदन किया हुआ है उन्हें दोबारा से आवेदन करने की कोई जरूरत नहीं है। वह केवल पुराने चालान के आधार पर राशि जमा करवा सकते हैं। किसानों को परिवार पहचान पत्र के अनुसार वार्षिक आय और जमीन के आधार पर लाभार्थियों को सूचीबद्ध किया जाएगा। आगे समाचारों में हरियाणा के विधायकों द्वारा अपने लेटर पैड पर प्रदेश सरकार के प्रतीक चिन्ह का इस्तेमाल किए जाने पर सवाल उठ रहे हैं। विपक्षी विधायक भी सरकार के प्रतीक चिन्ह का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे विवाद की स्थिति पैदा हो गई है। कई पूर्व विधायकों द्वारा भी इसी तरह का लोगो इस्तेमाल किए जाने की सूचना सामने आ रही है। आगे समाचारों में हरियाणा में कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत कच्चे कर्मचारियों को निकालने पर राजनीति गरमाई हुई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने दावा किया है कि HKRNL में तैनात 1.20 लाख युवाओं में से 1.10 लाख युवा वर्ष 2020-21 या फिर इसके बाद लगे हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी सेवा में इन कर्मचारियों के 5 साल पूरे नहीं हुए हैं, जिससे इन्हें सरकार कभी भी निकाल सकती है। ऐसे में इन कर्मचारियों को सेवानिवृत्त आयु तक नौकरी से नहीं हटाने की नीति का लाभ नहीं मिल पाएगा। आगे समाचारों में स्कूल जाने वाले एक विद्यार्थी के बस्ते का अनावश्यक बोझ बढ़ाकर अभिभावकों की जेब को हल्की करने वाले निजी स्कूल संचालकों की मनमानी पर प्रदेश सरकार सख्त हो गई है। अनावश्यक किताबें, वर्दी और पानी की बोतल तक को खरीदने के लिए मजबूर करने वाले निजी स्कूलों पर अब कार्रवाई होगी। माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय की ओर से शनिवार को जारी आदेश में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और मौलिक शिक्षा अधिकारियों को नियमों का पालन नहीं कर रहे निजी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। आगे समाचारों में हरियाणा में सिरसा के सैलून संचालक को 37.87 करोड़ के इनकम टैक्स के नोटिस मामले में खुलासा हुआ है। राकेश कुमार ने साल 2020 में सिरसा में धनी ऐप से 10,000 रुपए का लोन लिया था। उसने लोन के पूरे पैसे भर दिए थे। लोन लेते वक्त उसने जो डॉक्यूमेंट्स दिए थे उनका मिसयूज किया गया और गुरुग्राम में उनके नाम से फर्जी फर्म खोल ली गई। आगे समाचारों में हरियाणा सरकार को 1962 से ही भूमि अधिग्रहण के प्रयास में असफलता मिल रही है। हाई कोर्ट ने एक बार फिर भूमि मालिक की याचिका को मंजूरी देते हुए अधिग्रहण की अधिसूचना रद्द कर दी है। सरकार को आदेश दिया गया है कि याची को 5 लाख रुपए मुआवजे के रूप में दिए जाए। यह मामला 20 वर्षों से हाई कोर्ट में विचाराधीन था। आगे समाचारों में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि भर्तियों के नाम पर धांधली और लेट लतीफी इस सरकार का तय नियम बन गया है। इसी के चलते एक बार फिर हाई कोर्ट में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। TGT भर्ती मामले में सरकार को आईना दिखाते हुए हाई कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर एग्जामिनर्स की योग्यता पर सवालिया निशान खड़ा किया है। आगे समाचारों में हरियाणा के रेवाड़ी में खाद बीज विक्रेता नए बीज एवं कीटनाशक अधिनियम के खिलाफ हड़ताल पर चले गए हैं। आज से 7 दिन तक जिले में कोई भी खाद और बीज की बिक्री नहीं होगी। इसके चलते ज्वार बिजाई कर चुके किसानों को परेशानी उठानी पड़ सकती है। सरकार के अनुसार यह कानून किसानों को नकली बीज और कीटनाशकों से बचाने के लिए बनाया गया है। कानून कीटनाशकों के गलत इस्तेमाल को रोकने में भी मदद करेगा। आगे समाचारों में सरकार ने पेट्रोल
डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दी है। हालांकि इससे पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे, इसे कच्चे तेल की घटी कीमतों से एडजस्ट किया जाएगा। अभी सरकार पेट्रोल पर 19.90 रुपए लीटर और डीजल पर 15.80 रुपए लीटर एक्साइज ड्यूटी वसूल रही है। इस बढ़ोतरी के बाद पेट्रोल पर 21.90 रुपए लीटर और डीजल पर 17.80 रुपए लीटर ड्यूटी लगेगी। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि अगर आगे भी कच्चे तेल के दाम घटे रहे तो पेट्रोल डीजल के दामों में गिरावट आ सकती है। आज समाचारों में बस इतना ही। कल मिलते हैं और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।